मिस्टर राम सिंह। यस राम सिंह साहब, मैं जमाल बोल रहा हूँ वियोम नेटवर्क से। कैसे हैं आप? फाइन, टेल मी। राम सिंह जी, ऐसा है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ समय दें जिससे कि मैं आपके साथ आकर के बैठ के कुछ बातें कर सकूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आपसे 10 बजे मिल लूँ या 12 बजे के टाइम आपके लिए ठीक होगा? अब एक काम करिए, लंच के बाद आइए, 2 बजे आ जाइए, क्योंकि उससे पहले हम बिजी रहेंगे थोड़ा सा। 2 बजे आपके लिए सही होगा? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं 2 बजे आपसे आकर के मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। इधर आ सकता हूँ? राम सिंह साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया, शुक्रिया। और कैसे आना बताइए? बस आपसे मिलना था आगे, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया मुझे। और कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा है? चल रहा है भाई साहब, ठीक ही चल रहा है। खेती कैसी है? इनकम वगैरह तो बढ़िया हो ही रही है आपकी, राइट? तो देखिए, ऊपर वाली की दुआएं हैं, बाकी तो मार्केट तो मंदा है, सर आपको मालूम तो है। तो मार्केट तो हर जगह मंदा है, लेकिन फिर भी किसी तरह तो हम लोगों को काम तो करना ही है। हाँ, मेहरबानी है, ऊपर वाली में चल रहा है कुछ खास। आप बताइए कैसा हो? भाई, आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बहुत अर्जेंसी थी, और हमने कहा चले आपसे मिल लें। और कई रोज से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। और स्पेशली हमारे एक्चुअली मैनेजमेंट ने हमें भेजा है आपके पास, क्योंकि कुछ ऐसे समय आ गया है जहाँ पर हमें कुछ, हमारे मैनेजमेंट को लगता है कुछ करना चाहिए। और आपको तो मालूम ही होगा कि आज टेलीकॉम सेक्टर में कितने प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं उनके लॉसेस हो रहे हैं, उनके रेवेन्यूज हिट हो गए हैं, कितनी प्रॉब्लम मारामारी चल रही है। और उसमें हमारी कंपनी वियोम भी प्रॉब्लम में आ चुकी है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं। हमसे क्या चाहिए भाई साहब? हमसे क्या चाहिए बताइए? हमें आपसे आपका कोऑपरेशन चाहिए, हमें आपसे आपका साथ चाहिए, जो आप और हमको देते आए हैं इतने सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथी हैं, बताइए ना। बिल्कुल, तो मैं उसी उम्मीद से आया हूँ, और उम्मीद है कि आप जो कोऑपरेशन आप अब तक करते आए हैं उसको बरकरार रखेंगे, और हम लोग एक साथ मिल करके जैसे अब तक काम करते रहे, जैसे अपनी इनकम को बढ़ाते रहे और एश्योर्ड इनकम आप पाते रहे और हम आपको सर्व करते रहे, हम लोग करते रहेंगे। और इसलिए हम आए हैं, और उम्मीद यही कि आप खुले मन से मेरी बात सुनेंगे और फिर कोऑपरेट करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए साहब, बताइए। तो मैं जैसे बता रहा था कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, आर्टिकल वगैरह पेपर में या रेडियो पे सुना होगा कि आज के जमाने में टेलीकॉम सेक्टर बैड फेज में जा रहा है। जैसे कि मैं 2 सेकंड लूंगा आपको दिखाना, एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये प्रेस रिलीज है, कई प्रेस रिलीज निकले हैं, लोगों ने एक्सपर्ट्स हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी बात को समझें। अगर आप खुले मन से समझेंगे तब आगे जो हम बात करेंगे वो हमारे और आपके फायदे की होगी, और आप और हम एक साथ अच्छा रिलेशन जो हमारा है उसी के तहत हम लोग काम करते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। हाँ, देखिए, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम है और हमें प्रॉब्लम है, इस समय आ गया है। लेकिन मैं कुछ बताने से पहले कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम रहता नहीं है, कुछ समय बाद अच्छे दिन भी आते हैं, सॉल्यूशन निकलता है। तो हम लोग बैठ करके, हम आए हैं जैसे कि हम लोग बैठ करके उस सॉल्यूशन को निकालें जो प्रॉब्लम से हमारे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को समझें। अभी देखिए, ये कंपनी यूनिनॉर, ये देखिए, अभी रिसेंटली जो है यूनिनॉर कंपनी ने अपना मुंबई का ऑपरेशन बंद कर दिया। अब आप सोचिए, एतिसलात है, वीडियोकॉन है, ये हमारे कस्टमर थे, ये आपको तो मालूम है ना। अब ये चले गए, फिर आपने वो टावर लगाया था। एग्जैक्टली, हमने टावर लगाए थे और ये चले गए। अच्छा, हम इनको बहुत अच्छा सर्व कर रहे थे, लेकिन अब ये चले गए तो फिर प्रॉब्लम है आ गए, और हमारे जो रेवेन्यूज हिट कर गए, मैसिव लॉसेस हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व करें, और इस पर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि जिससे कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, आप बिजनेस में हमारे जो है लाइक फैमिली हैं हमारे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी कुछ और फायदा बल्कि हो। तो इस सोच के तहत हम यहाँ पर आए हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के बाद, अभी से हम लोग जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को हम लोग खत्म कर रहे हैं और एक नया एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं, यूनिफाइड एग्रीमेंट। टावर तो सोच ही नहीं सकते एक टावर निकालने का, वो भी आप जैसे महानुभाव का सोच ही नहीं सकते सर। हम बल्कि आपको कुछ और देना चाहते हैं।
रेंट बढ़ा रहे हो? देखिए अब रेंट तो आप कहेंगे ही रेंट बढ़ा दो, लेकिन हम उससे कुछ ज्यादा करना चाहते हैं आपके लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ डू यू फील अबाउट इट? अरे भाई अच्छी बात करोगे तो नहीं, नेचुरली अच्छी बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो भाई हमें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम तो अच्छा हमेशा का चाहा है, हमेशा चाहेंगे भी आगे भी। तो जो हम लोगों ने किया है, हमारे मैनेजमेंट ने जो सोचा है, तो काफी सोच समझ के विचार करके उन्होंने ये सोचा है कि जो पुराना एग्रीमेंट था, क्योंकि हम लोग शायद मेरा ख्याल है कि हमारा जो रिकॉर्ड बताता है कि 10 ईयर से हम लोग का साथ है। हाँ, मोटा मोटा 10 साल हो गया। तो करीब 5 साल बचा था हमारे जो हमारे एग्रीमेंट में। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा, हमारे मैनेजमेंट ने एक्चुअली, कि अब हम ये करेंगे कि अब हम एक नया एग्रीमेंट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। इसके तहत हम आपको 15 साल और इस एग्रीमेंट को कायम रखेंगे, यानी कि अभी 5 नहीं बल्कि 10 साल एक्स्ट्रा हो गए, यानी 15 साल। तो इससे फायदा ये होगा आपको कि आपका हमारा एसोसिएशन जो 5 साल के बाद शायद न रहता, तो वो अब 15 साल तक हो गया, 10 साल बढ़ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक एसोसिएशन हमारे और आपका जो फैमिली रिलेशनशिप हमारी वो बरकरार है। आपका एसोसिएशन टाटा जैसी कंपनी से भी बरकरार है और हम आपको अच्छी सर्विस दे सकेंगे 15 साल तक। ये सोच है हमारी। आपको लगता है कि इसमें कुछ हम है? हाँ बताइए, आगे देखते हैं क्या बात बता रहे हैं हमको। जी, तो आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रेंट है वो 20,000 रेंट है, राइट सर? और मेरा ख्याल है, मैं आपसे एक सवाल अगर करूं कि ये 20,000 का आप किस तरह यूज करते हैं अपने बिजनेस में या किस तरह? अरे वो तो भाई लड़का ही करता है, हम तो कुछ नहीं करते, सीधी बात है। अच्छा है, लेकिन उससे कुछ आपका चेक आता है, वो कैसे डिपॉजिट करता है, क्या करता है, तो वो लड़का ही करता है। हमें तो मतलब हम ज्यादा अच्छा, तो क्या चेक से भी लेते हैं आप? हाँ, चेक ही भेज रहे हैं। ओके, तो मैं उसमें थोड़ा सा क्या हमेशा आपका कम से कम 10 दिन तो डिले बढ़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम आपको एक फॉर्म दे देते हैं, आप उस फॉर्म को फिल कर दिए, और RTGS एक टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम आपको डायरेक्ट जो है पेमेंट मालूम है, वो बैंक से बैंक। जी एग्जैक्टली। तो अब ये भी आपका एक प्रॉब्लम अगर कभी रहा है तो वो सॉल्व हो गया। इसके अलावा मेरा ख्याल है हमारे और आपके बीच में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे फैमिली के तरह हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हो भी तो हम लोग तो हैं ही आपके लिए, कभी भी आप बस फोन करना है और हम हाजिर आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आपका एक ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब देखिए आपका एसोसिएशन हमारा चल रहा है, 15 साल तक बढ़ गया है। अच्छा, उसमें ये भी है, उस क्लॉज ये भी है एग्रीमेंट में कि जो अगर शेयरिंग होती है, तो उस शेयरिंग में भी अभी तक आपको पुराने उसमें नहीं कोई बेनिफिट नहीं था। अब आपको ये बेनिफिट है, एक्स्ट्रा 5% हम आपको देंगे, कोई शेयरिंग होती है तो। ठीक है, मतलब जब भी कोई बंदा नया आएगा। अच्छा, राइट। तो अब एक नया ये क्लॉज जो आपके बेनिफिट के लिए है कि नहीं बेनिफिट सर? हाँ ठीक है, ठीक है कि अच्छा है? मुस्कुरा के बोलिए सर, ये बात हुई ना। देखिए हम तो चाहते हैं कि हम लोग का साथ अच्छा बना रहे और आप कोऑपरेट करते आए हैं और वैसे ही करते रहेंगे। तो ये 2 क्लॉज तो अच्छी बात है आपको लगी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें जो कि लॉसेस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में जानते हैं कितना खर्चा आता है, और टेलीकॉम कंपनी में खर्चा, उनके प्रॉब्लम देखिए आप, उनका कॉल रेट जो है अब चूंकि चार्जेस बढ़ा दिए तो अब लोग कॉल कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको लॉसेस अलग हो रहे हैं। तो वो सारी एक कैस्केडिंग इफेक्ट होती है जो हम लोग को भी हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है ना? तो ये सारी बातें सोच करके हमारे मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो अब ऐसा करेंगे कि ये हम बेनिफिट्स इनको देंगे अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने साथियों को, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम जो रेंट है उसको रैशनलाइज करेंगे और थोड़ा सा उसमें रिडक्शन करेंगे। लेकिन देखिए कोई बात नहीं सोचिएगा। वैसा क्या करेंगे हम रेंट का? थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे, यानी रिड्यूस करेंगे जो रेंट। क्योंकि क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप? रेंट क्यों रिड्यूस करेंगे आप? मेरी इतनी बड़ी जमीन जो आपने ले रखी है उसमें आप मुझे 20,000 रुपये दे रहे हो, आज की मार्केट प्राइस देखिए उससे कितनी बढ़ गई है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? किराया तो कम नहीं हो सकता भाई। अच्छा, आप ये सोचिए, देखिए क्या है कि मैनेजमेंट का एक बहुत क्लियर कट थॉट है, उनका सोच है कि हम अपने पुराने साथियों के साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे किसी भी तरह। हम उनको एडेड बेनिफिट्स देंगे, वैल्यू एडेड बेनिफिट्स देंगे। तो आपको ये लग रहा होगा इस वजह कि रिड्यूस कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें कि आपको शेयरिंग में भी पैसा मिलेगा, रेंट तो आपको जो है ही, रेंट के अलावा जो शेयरिंग का पैसा आपको मिलने वाला है। दूसरा, हर 5 ईयर से 5% इंक्रीज भी हम कर रहे हैं रेंट में। ठीक है,
और 15 साल तक वो आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें मुझे नहीं लगता, आप सोचिए खुद ही, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपको कोई लॉस हो। लॉन्ग टर्म पे एक आपका एसोसिएशन है हमारे साथ और वो कायम रहेगा और आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, आप सोचिए इस बात को कि आप जो 20,000 भी मिलता है तो आप कम से कम उससे कुछ आप अपने फैमिली के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, ऊपर वाले ने दिया है, बड़ी अच्छी बात है, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन आप उस पैसे से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उठाते हैं ना सर। पैसा किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो आपको जब तो क्यों आप नहीं चाहेंगे जरूर कि वो पैसा हट गया। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा, टफ टाइम से ये पता नहीं क्या हो जाए, कब हो जाए, और एक स्टेडी एश्योर्ड इनकम अगर आ रही है तो उससे क्यों हम मुंह मोड़ें, क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करें, है ना। तो ये सोच लेके चलिए आप, क्योंकि फायदा नहीं है कुछ। यही होगा कि भैया आपसे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे। अपना तामझाम करिए, ले जाएगा, मैं नहीं चाहिए टावर। पैसा तो एक पैसा नहीं कम करूँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं लगाना तो टावर उठाइए भाई साहब, मेरे को कोई जरूरत नहीं अपनी जमीन को करने की, मैं कुछ और उस पर लगा लूँगा, अपना काम कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ये बात सुन के आपके कि मतलब जो हमारे 10 साल का रिलेशनशिप, गोल्ड का रेट बढ़ गया, आसमान छू रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजें का रेट बढ़ रहा है। आप कह रहे हो जी रेट का रिड्यूस कर दो, कोई आंसर देगा किसी का किराया बढ़ के कम हुआ हो? सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ऐसी बातें करते हैं भाई साहब। आप एक काम करिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप अपना तामझाम रहिए और ले जाइए, हमें आपसे टावर नहीं रखना, ले जाइए। ठीक है, बिल्कुल आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। हम कोई अपने थॉट या अपने आप को आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो हमारे मैनेजमेंट का ये कहना है कि ठीक है भाई, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे पास टावर्स हम कहीं और लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हम नहीं चाहते, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेशन मधुर संबंध रहे हैं और आप हमारी फैमिली की तरह है सर। आप एक झटके में वो तोड़ देंगे, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये सोच करके आप ऐसी बात करेंगे हमसे सर। अरे देखिए, और जहां तक सर एक मिनट मैं और बात करना चाहूंगा। जहाँ तक आपने कहा सर कि प्रॉपर्टी की रेट बढ़ रही है, गोल्ड की रेट बढ़ रही है, तो आप एक सिचुएशन सोचिए, आप कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कहीं पे उस सामान खरीदने गए, वहां पे आपने उससे कहा कि भाई अपना पैसा कम करो, डिस्काउंट दो, या आप जो है खुद अपने कोई सामान बेचने गए कभी और आपने वहां पर क्या किया कि किसी ने कहा नहीं यार इतने में नहीं चाहिए मुझे, तो कम करो, तो आपने किया कम, क्योंकि आपको चाहते नहीं कस्टमर आपके हाथ से जाए, या उसने कम किया क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि आपसे रिश्ता वो हो और आप चले जाए वहां से। तो यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर रही सर। जब एक बार कर चुके हैं आप, तो मेरा ख्याल है दूसरी बार भी करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप जो और वैल्यू एडेड बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 सेकंड लगेगा सर, 2 सेकंड और देंगे मुझे। ये देखिए, ये लिस्ट देखिए सर आप, ये कुछ लोगों की है जो आप ही में उसके थे जिनका रेंट इतना जा रहा था, और उनसे हम लोगों ने बात किया, उनको अपनी पोजीशन समझाई, उनको अपने प्रॉब्लम समझाए, और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, रेडली एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा हाँ यार ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इतने रहे, संबंध ऐसे ही है, फैमिली मेंबर है, तो हंसते हंसते मतलब ठीक है यार, अब चलो भैया हमारा और तुम्हारा संबंध है, हाउ कैन हम ऐसे कर ही नहीं सकते। और मन तोड़ना नहीं चाहते। जी सर, बिल्कुल मैं यही सुनना चाहता हूँ। अच्छे आदमी है, काफी टाइम से आ रहे हैं, हमें तो ठीक रहता है कि आप आते हैं, काम करते हैं, हम भी कोई आपको परेशान नहीं करते हैं जी, आप भी हमें परेशान नहीं करते, आपकी बात सही है बिल्कुल। बट हमें देखिए, आप हमें तो लगता नहीं है कि कम होना चाहिए। देखिए लगता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो उसमें भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म सोचिए ना सर। देखिए आप बिजनेसमैन हैं, आप जो है आपका ऊपर वाले की तरह बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपने इतना बड़ा काम किया है, कुछ हासिल किया है, तो फिर आपने ऐसे थोड़ी ना कर लिया बैठे बैठे हो गया, आपने अपना सोचा, हर चीज को सोच कर किया। यहाँ भी आप यही सोचिए थोड़ा सा। मैं देखिए मैं ये चाहता हूँ सर कि हमारे जो संबंध है वो 1 सेकंड में आप चाहे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब मेरा कोई आपको जोर नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप वो कोऑपरेट करेंगे हमसे और हमारे इस मुश्किल के हालात को थोड़ा सा आप समझेंगे और फिर एक कदम उठाएंगे, जिससे कि वो विन विन सिचुएशन हमारी और आपकी जो है बिजनेस पार्टनर एज अ फैमिली मेंबर अब तक रही है वो हमेशा कायम रहे। और हम लोग इतना मैं आपको वादा करता हूँ, देखिए ये भी एक बात सच्चाई है कि कोई भी चीज़ जो नीचे आती है वो हमेशा नीचे नहीं रहती है, ऊपर जाती जरूर है। तो आज अगर हम लोग का थोड़ा ट्रबल टाइम है, थोड़ा पेनफुल है सिचुएशन, उसमें आप हमारा साथ दें जैसे अब तक आपने दिया है, और हमें मौका देते रहें कि हम आपको सर्व करते रहें, जिससे कि जब अच्छा टाइम आए तो हम आपके इतना तो श्योर है कि आपकी जो इंटरेस्ट को हम लोग
ज़रूर अपने नज़रों के सामने रखेंगे और उसी तरह आपको सर्व करते रहेंगे, उसी तरह आपकी जो है जो ज़रूरतें हैं आपकी उनको हम अपने रेंट के द्वारा और जो भी और चीज़ें कर सकते हैं उसके द्वारा करेंगे। और याद रखिए कि मतलब टफ टाइम्स हैं थोड़े आपके लिए भी हमारे लिए भी, और हो सकते हैं आगे भी रहे, तो एक स्टडी श्योर इनकम आ रहा है तो उससे मुंह क्या मोड़ना। थोड़ा सा अगर आप देंगे, थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा हम आगे आएंगे और एक खूबसूरत सा मधुर संबंध हमारा बना रहेगा और हमारा एसोसिएशन चलता रहेगा सर। तो ये सोच करके आप थोड़ा आप इसको, मैं आपसे फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे। और ये सर ये है हमारा फॉर्म, इसको अगर आप यहाँ पर ये साइन बस करना है फिर कर दिए हमारा काम आज से शुरू हो जाएगा। हम इसको फ़ौरन भेज देंगे अपने डिपार्टमेंट और हमारा आपका नया एग्रीमेंट शुरू हो गया आज से। देखिए जवान साहब, आपसे तो अच्छे संबंध रहे, आप हमेशा आए हैं यहाँ पे और अभी तक कह रहे हैं तो देखिए वैसे बनता तो नहीं है, सब बता रहा हूँ, रेट तो बढ़ी है सब चीज़ की। फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई चलिए हमारा आपस में एक संबंध रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप एक काम करिए, इस पर ना ये 30 काट के इसको 10% कर दीजिए। मैं सब आपके लिए मैं सर देखिए सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ सर, ये भी आप ही के लिए। देखिए आप सर एक बार मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने कम से कम इतना सोचा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक रेट की बात है, हम लोग जॉब ही कर रहे हैं और हमें भी एक मैंडेट ऊपर से आया है मैनेजमेंट से कि हमको ये करना है, ओके। और उन्होंने कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करके ही उन्होंने ये फिगर निकाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, इसी को हम अभी जारी करते हैं, इसको इस पे एक्सेप्ट करते हैं और जब अच्छे टाइम आएंगे वो वक्त आएगा तो नेचुरली हम लोग डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट को जरूर मद्देनजर करके काम करेंगे। तो लेट अस गो विद दिस। और ये सोचिए आपके 15 साल के एसोसिएशन प्लस आपके जितना भी 5% इंक्रीज एवरी 5 years प्लस शेयरिंग में आपके शेयर जो हमारा शेयरिंग होगा, तो ये सब करते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो लेट अस डू लाइक दिस। थैंक यू भाई साहब, काबर दूसरा मिलेगा हमारी। बिल्कुल सर, मैं तो चाहूँगा यही कि आपके साथ हमारे रिश्ते मधुर बनते रहेंगे। हमारी ऐसी जगह जहाँ टावर लगता है, समझा? जी जी। अरे आपके बिना और कहाँ है हमें देखिए यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब, उम्मीद यही है कि हम दोनों के संबंध ऐसे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो RTGS वाला है वो भी मैं फौरन जाकर के भेज दूंगा, वो डालेगा। और आपका नेक्स्ट मंथ से उम्मीद ये है कि आपका जो पेमेंट है रेंट वो स्मूथली आपको आता रहेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेट होने को कोई चक्कर नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया राम सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे दिन बाद मिले, लेकिन बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक्स।